हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए टॉपिक और नए सेगमेंट के साथ आते हैं जो खास तौर से बहुत रेलेवेंट हो, जो बहुत ही क्या हो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो जैसा कि अभी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि रामसर साइट्स इन इंडिया, अभी यहाँ पर दो नए रामसर साइट्स जो है वो भारत के जोड़े गए हैं और ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं? बिहार से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि रामसर साइट्स जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। रामसर साइट्स का अगर की संख्या अगर बढ़ रही है तो ये क्या सिंबल है। उसके अलावा रामसर साइट्स जो है ये खास तौर से इस जो डेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं, उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द रामसर साइट्स। तो यहाँ देख सकते हैं इंडिया एड्स 2 न्यू रामसर साइट्स, यानी भारत के दो नए रामसर साइट्स क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। अब जो ये दो नए रामसर साइट्स हैं ये जो है कब जोड़े गए या फिर ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना होगा जो रामसर साइट्स इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये होते हैं वेटलैंड्स। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वेटलैंड्स, और अगर मैं हमें इसे हिंदी में कहा जाए तो दिस इज नोन एज द आर्द्र भूमि। ठीक है जी। तो ये होते हैं क्या? आर्द्र भूमि होते हैं, वेटलैंड्स होता है। तो ये जो आर्द्र भूमि हम देख रहे हैं तो ये बेसिकली खास तौर से जो बर्ड स्पीसीज है उनके लिए क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है उनके जीवन के लिए भी कह सकते हैं, या उनके लिए ये जगह बहुत क्या होता है, बेहतर होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के क्या होते हैं, जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण क्या होते रहते हैं कि ये इनके लिए उसको उनको एक तरह से इनका भोजन मिलता रहता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ आते हैं इन वेटलैंड्स वाले एरिया में, और इस जगह पे क्या करते हैं ये जो है अपने भोजन के लिए इतनी लंबी लंबी यात्राएं भी कई बार करते हैं। तो आइए जो न्यूज़ में हम सबसे पहले वो देखेंगे। इंडिया एडेड 2 न्यू रामसर साइट्स फ्रॉम बिहार, गोकुल जलाशय इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड उदयपुर झील इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो भारत ने बिहार से दो नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिसमें कि पहला कौन है? बक्सर जिले में गोकुल जलाशय है और पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील है। पश्चिम चंपारण वाला यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि पश्चिम चंपारण जिसका कि हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं बेतिया, या जो जिसका हेडक्वार्टर बेतिया के नाम से जाना जाता है, ये वही पश्चिम चंपारण है, या ये वही चंपारण है जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था पहली बार। और बेसिकली जो चंपारण है ये दो पार्ट्स में क्या है, विभाजित है, दो भागों में विभाजित है, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये जो है उदयपुर झील दैट इज इन वेस्ट चंपारण, ये आपको पश्चिम चंपारण में है। तो इसमें देखिए ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि गोकुल जलाशय जो बक्सर का है वो कितना हेक्टेयर में है, तो ये 448 हेक्टेयर आप देख सकते हैं। और उदयपुर झील जो है ये कितना है, ये 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर जो बर्ड्स की जो प्रजातियां हैं, और ख़ास तौर से जो बाहर से आ रही जो पक्षी हैं, उन सब के लिए क्या करता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और इनफैक्ट जितने भी वेटलैंड्स हैं इनको कहा जाता है कि बेसिकली दीज आर द किडनी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इसको हम किडनी ऑफ आवर इन्वायरमेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि क्या है, देखिए जब हम सवाल ये उठता है अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो हम सभी लोग जो हैं जितने भी ह्यूमंस हैं उनके रहने के लिए तो ऑलरेडी शेल्टर्स है। सो व्हाट अबाउट द फ्लोरा फौना, है ना, बर्ड स्पीसीज, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनका क्या? तो उनके लिए भी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि वेटलैंड्स जितनी आर्द्र भूमि है उसको क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ी संख्या में जो पक्षी हैं वो क्या कर सके, यहाँ आ सके, यहाँ पर रह सके, या फिर उनके लिए एक बेहतर प्लेस बन सके। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव इन्फॉर्म्ड ऑन सोशल मीडिया that India has strengthened its commitment to wetlands conservation with the addition of these two new Ramsar sites। तो भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि भारत ने इन दो नए रामसर स्थलों को जोड़कर आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को क्या किया है, मजबूत किया है। तो देखिए स्पेशली अगर बात किया जाए इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी,
खासतौर से चाहे वेटलैंड्स को के कंजर्वेशन की बात हो जाए या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो जाए, तो भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और हमने इसके इम्पोर्टेंस को समझा भी है कि पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और अगर हम अभी से इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो ये एक तरह से क्या, इट्स अ गुड साइन फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भारत की प्रतिबद्धता है वो किस संदर्भ में है, खासतौर से कि हम आर्द्र भूमि का ज्यादा से ज्यादा क्या करें, संरक्षण करें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि दैट टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन कंट्री हैज रीच्ड 93 स्पैनिंग 13,6719 हेक्टेयर्स, यानी पूरे देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या 93 हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो है 13,60,719 हेक्टेयर में क्या है यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है ना। किसी आर्द्र भूमि को हम रामसर स्थल के रूप में नामित करना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसके महत्व को रेखांकित करता है। इससे जागरूकता बढ़ती है, संरक्षण और संवर्धन को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो जो भी वेटलैंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या जो भी वेटलैंड्स को हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हम उसे संरक्षित करें, सो व्हाट इट मीन्स, ये बताता है कि हम अपने पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सचेत हैं। हमें इस बात का ज्ञान है कि अगर हम इस पे नहीं फोकस करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि जो भी हमारे आसपास जो बर्ड्स हैं, जो भी इस तरह के लिविंग बींग्स हैं, वो हो सकता है लुप्त प्राय हो जाए। तो अगर उन्हें बचाना है तो उनके लिए हमें इस तरह के एरियाज को क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। सो वी शुड प्रिजर्व दिस टाइप ऑफ वेटलैंड्स, ये बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब देखिए गोकुल जलाशय, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। इज अ रामसर साइट नंबर 2576 लोकेटेड ऑन द साउदर्न एज ऑफ द गंगा रिवर एंड प्रोन टू फ्लडिंग। गोकुल जलाशय के बारे में थोड़ा सबसे पहले देख लीजिए कि गोकुल जलाशय जो है ये रामसर साइट संख्या 2576 है, जो कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और बाढ़ की ये आशंका वाला क्या है, आपको क्षेत्र है, यानी कि जिसको हम लोग फ्लड प्रोन जोन कहते हैं यहाँ पर। और 448 हेक्टेयर में फैला गोकुल जलाशय क्षेत्र में 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेटलैंड्स हम देख रहे हैं या फिर ये जो गोकुल जलाशय है, ये पक्षियों का क्या, एक तरह से एक निवास स्थल कह सकते हैं। आज के टाइम पर जब आप देखेंगे कि क्या हो चुका है कि अब पक्षियों का कोई घर नहीं है। पहले के टाइम पर ये हुआ करता था कि सभी लोग जो है अपने घर में कुछ ऐसे रोशनदान आप कह सकते हैं, इस तरह की कुछ व्यवस्था रखते थे कि अगर बर्ड्स को अपना घोंसला बनाना हो तो वो बना सके। बट नाउ अ डेज यू कैन सी कि अब वैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट डे बाय डे जितने भी बर्ड्स के जो स्पीसीज हैं, जैसे कि आप स्पैरो बोल सकते हैं, क्रो बोल सकते हैं, उसके अलावा तोता हो गया, ये सब मैना हो गया, आप इनफैक्ट अभी देखिए तो लगता है कि जैसे इनकी प्रजाति धीरे धीरे कम होती जा रही है। गौरैया ये हर हर घर के आसपास में पहले देखने को मिलती थी, छोटी सी चिड़िया होती थी जो हर जगह आपको दिखाई देती थी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि नाउ अ डेज अब स्पैरो जो है हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अब इनफैक्ट इसके लिए अब हम गौरैया दिवस सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं, हम उसको बचा सके। तो कहीं ना कहीं से क्या है कि खासतौर से जो भी इस तरह के जो बर्ड्स हैं, बड़ी संख्या में अगर हमें बर्ड्स को प्रिजर्व करना है तो वी हैव टू प्रिजर्व आवर वेटलैंड्स ऑल्सो। अगर बर्ड्स को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें वेटलैंड्स को भी क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, जहां ये इनके लिए एक बहुत ही आइडियल कंडीशन इनके लिए क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस के लिए एक आइडियल कंडीशन क्या है, पृथ्वी पर है। दैट्स वाई अदर प्लैनेट्स पर हम लोग वहां नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वैसा क्लाइमेट नहीं है, वैसी कंडीशन नहीं है जिस विच इज फेवरेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज वाई वी ऑल आर लिविंग ऑन अर्थ। तो अर्थ हमें वो सुटेबल क्राइटेरिया देता है जिसमें कि हम रह सकें। उसी तरह से जो वेटलैंड है, वेटलैंड इन पक्षियों के लिए क्या एक बहुत ही सुटेबल क्राइटेरिया देता है जहां ये इजिली क्या कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। तो यही कारण है कि वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन की बात की जाती है। सो नाउ लेट्स कम टू द उदयपुर झील इज अ रामसर साइट नंबर 2577। एंड एक चीज और, वन मोर थिंग, ये उदयपुर झील ये कोई उदयपुर में नहीं है। अभी आपने पढ़ा बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में है। ओके तो ऑक्सबो लेक जो है यहाँ पर बॉर्डर टू दोज नॉर्थ एंड वेस्ट बाय द डेंस फॉरेस्ट उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उदयपुर झील जो है ये क्या है आपको, ये रामसर साइट संख्या 2577 है, जो कि एक ऑक्सबो झील है। अभी मैं इस पे भी डिस्कस करूंगी ऑक्सबो झील होता क्या है।
जिसके उत्तर और पश्चिम में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का क्या है, घना जंगल है। तो एक डेंस जो है यहाँ पर, यानी कि ये जो वेटलैंड है उदयपुर वाला, तो उदयपुर वेटलैंड के आसपास में हम क्या देख रहे हैं कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है यहाँ पर। और ये एक आर्द्र भूमि, लगभग 35 प्रवासी पक्षी। अब आप जो सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि दैट दिस वेटलैंड इज एन इम्पॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड फॉर अराउंड 35 माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज। तो ये बहुत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंक्लूडिंग द वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब रेड डेटा लिस्ट की बात आती है कि उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि कौन से संकटग्रस्त हैं, कौन अति संकटग्रस्त हैं, कौन यहाँ लुप्त प्राय पर आ चुके हैं। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 35 प्रवासी प्रजातियां जो हैं उसके लिए एक शीतकालीन निवास स्थान है ये। इसमें खास तौर से जो संकटग्रस्त कॉमन पोचार्ड जो है वो भी क्या है यहाँ पर शामिल है। तो कॉमन जैसे पोचार्ड के बारे में कहा जाए तो ये क्या, दिस इज बेसिकली वल्नरेबल, तो उसके लिए भी एक आइडियल क्या करता है, कंडीशन क्रिएट करता है। अभी जैसे आपको बताया गया यहाँ पर, सी ये आपको, दिस इज द इमेज ऑफ, वन सेकेंड, दिस इज द इमेज ऑफ उदयपुर झील, उदयपुर लेक, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो इसके आसपास के जो रीजन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या है आपको इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, वन सेकेंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। तो उदयपुर जो है ये क्या है, यहाँ के चारों तरफ क्या है यहाँ पर, और ये बहुत ही आइडियल क्या करता है यहाँ पर, एक सिनेरियो क्रिएट करता है, खासतौर से उस तरह के जो पक्षी हैं और जो प्रवासी पक्षी हैं। और उसमें आपने पढ़ा है जो संकटग्रस्त पोचार्ड है उसके लिए भी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये जो लेक आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही क्या है, एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करता है। और इसके चारों तरफ क्या है, बहुत अलग अलग तरीके की क्या है, पेड़े हैं यहाँ पर, बहुत सारी मछलियां हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज यानी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आती हैं। उदयपुर झील आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये चूंकि ऑक्सबो लेक है, यहाँ पर आप ये देख लीजिए इसे, दिस इज उदयपुर, ये पूरा का पूरा क्या है आपको, उदयपुर लेक है। और ये जो लेक है, ये अभी मैंने बताया कि ये एक ऑक्सबो लेक है। अभी ऑक्सबो लेक के बारे में भी हम लोग आएंगे यहाँ पर। और इस पूरे लेक के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे जैसे घने, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चारों तरफ क्या है, बहुत ही डेंस तरीके से क्या है यहाँ पर जो है फॉरेस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पे सभी कई जगह पेड़ है, बहुत घने जो है यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये इसको और क्या करता है, एक तरह से एक बेहतर और एक बहुत ही उत्तम आइडियल कंडीशन क्या करता है, क्रिएट करता है उदयपुर झील के कंटेक्स्ट में। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, इसमें चूंकि मैंने बताया यहाँ पर कि उदयपुर लेक क्या है, यहाँ पर ऑक्सबो लेक है। तो अब आपको लगेगा यहाँ पर कि ये क्या है, सवाल ये उठता है कि उदयपुर ऑक्सबो लेक होता क्या है। तो सबसे पहले इसे यहाँ देख लीजिएगा कि हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते किसको हैं। ऑक्सबो झील कहा जाता है एंड ऑक्सबो लेक जो है इज अ यू शेप्ड, ठीक है जी, वाटर बॉडी फॉर्म्ड व्हेन अ वाइड जो है यहाँ पर मेंडर फ्रॉम अ रिवर इज कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग लेक। It is usually forms in the floodplains of rivers due to erosion and deposition process. Over time, sediments block the old meander separating in from the main river channel. यानी इसमें अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो ऑक्सबो झील है यहाँ पे, वो क्या है आपको एक घोड़े की नाल की झील होती है जो नदी के किसी चौड़े मोड़ के कट जाने से बनती है। सामान्यतः नदियों के बाढ़ के मैदान में कटाव और अवसादन की प्रक्रिया से बनती है। समय के साथ साथ नदी का पुराना मोड़ या तलछट जो है से भर जाता है और मुख्य धारा से अलग होकर एक स्वतंत्र, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट ये क्या करता है, लेक का निर्माण करता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑक्सबो लेक के। तो जैसे कांवर लेक है ना, बिहार, अलोंग द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। तो बिहार की कांवर ताल जो झील है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाने वाली कई झील जो है वो ऑक्सबो झील के क्या है यहाँ पर आपको उदाहरण है। आप इसका एक बार एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी अगर दिख रहा है, सो यू कैन सी लाइक दिस, ओके। हाँ, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि ये कैसा होता है, ये यू शेप्ड होता है। यानी कि जो कहा जा रहा है कि जैसे जो कोई मेन नदी बह रही है
और वो मेन नदी ने जैसे ही अपना क्या किया, रूट अगर उसने डाइवर्ट किया, तो उस रूट डाइवर्जन के दौरान जो है एक जगह पे क्या, जहां पर पानी वो उसे कट करके रह गया, और वही बाद में क्या हो गया, एक लेक का फॉर्म ले लेते हैं। इसको कई जगह आपने ऐसे तो इंग्लिश में ऑक्सबो बोलते हैं, इसे कई जगह गोखुर झील भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह का यू शेप्ड का आपको दिखाई देगा, जो कि उदयपुर झील के कंटेक्स्ट में है यहाँ पर। इसके और भी एक इमेजेस देख लें तो और भी ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यस, जब आप इसके इमेज देखेंगे सो इट सीम्स लाइक दैट, ये कुछ इस तरह से क्या होगा, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपने देखा है यहाँ पर कि जो हमने गोकुल जलाशय के बारे में बात किया, तो वो क्या है, आपको गंगा नदी के ठीक किनारे है। और ये जो है, ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, आपको उदयपुर झील जो है वो क्या है, एक ऑक्सबो या फिर एक गोखुर क्या है, ये झील है। तो ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बारे में। जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर, चूंकि ये दोनों साइट्स रामसर में क्या हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं। अब सवाल उठता है कि रामसर साइट्स हम लोग कहते किसको है, रामसर स्थल क्या है। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो 1971 में हुआ था, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों को उनकी जैव विविधता, पारिस्थितिकी महत्व, पानी व जीवन संबंधित सेवाओं के लिए सुरक्षित रखना है। भारत ने 1982 में इस संधि को क्या किया, स्वीकार किया था। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रामसर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मेनली इसका जो पर्पस हम देखेंगे वो क्या है, वेटलैंड्स को क्या करना, मतलब प्रिजर्व करना, ताकि जो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो है वो बना रहे और इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग समझ सके। रामसर, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि रामसर बेसिकली है कहाँ पर, तो ये ईरान में एक शहर है रामसर, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था। और वहीं पर क्या है, ये प्रतिबद्धता ली गई थी कि दैट वी हैव टू प्रिजर्व मोर एंड मोर वेटलैंड्स फॉर आवर जो है बर्ड स्पीसीज है ना, फॉर लिविंग बींग्स। वर्तमान स्थिति 2025 तक भारत में अब तक करीब जो हम लोग देखेंगे कि जो ऑलरेडी क्या है, काफी ज्यादा यहाँ पर क्या है रामसर स्थल है। और अलग अलग राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में आप देख सकते हैं सकरा कोटई पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना, थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य सिंगिम, तमिलनाडु खोचियो पालरी है यहाँ पर वेटलैंड। तो अलग अलग यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, आपको वेटलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गोकुल झील, गोकुल रिजर्वायर, जिसको हम लोग बक्सर में जो है, जिसको ऑलरेडी लिस्टेड किया गया है यहाँ पर, तो 448 हेक्टेयर में है, बिहार के बक्सर जिले में है। एक सीजनल रिजर्वायर है जो कि ऑक्सबो टाइप वेटलैंड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लडिंग फ्रॉम द गंगाज, यानी गंगा नदी में जो बाढ़ आता है उसी से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर उस तरह की कंडीशन या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। इट एक्सपैंड पोस्ट मानसून एंड इन समर पार्ट्स में टर्न मार्शली कन्वर्ट एग्रीकल्चरल यूज, यानी अलग अलग समय पर इसमें हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर महत्व है, ये एक्ट करता है, यानी ये इंपॉर्टेंस है, नेचुरल बफर अगेंस्ट फ्लडिंग फॉर नियर बाई विलेजेस, सपोर्टर्स मोर देन 50 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। लगभग गोकुल जलाशय में 50 प्रजातियां हैं किसकी, बर्ड्स की, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका जो है निवास कह सकते हैं। लोकल पीपल यूज इट फॉर फिशिंग, इरिगेशन, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ पर इसे इसका यूज करते हैं किसके लिए, मछली पकड़ने हेतु या फिर इरिगेशन हेतु। रिस्टोरेशन एफर्ट्स, रिमूवल ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स लाइक वाटर, ठीक है ना, हैव हेल्प्ड इट्स इकोलॉजी। उसके अलावा ये डिक्लेयर हुआ एज अ रामसर साइट रिसेंटली सितंबर 2025, इंटरनेशनल रिकॉग्निजेशन फॉर इट्स वेटलैंड वैल्यूज। और कंजर्वेशन एफर्ट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन क्लीनिंग, रिस्टोरेशन, proposal for tourist infrastructures, emphasis on protecting water quality, aquatic life। तो खास तौर से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी रामसर साइट्स हैं उसे एक मैसेज ये भी जाता है कि हम इसको टूरिज्म के लिए डेवलप करें। दूसरा ये है कि ये पानी को स्वच्छ रखना, वहाँ पर हाइजीन को बना के रखना, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर बहुत मैटर करने लगती हैं। और एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इस तरह के वेटलैंड्स को अगर हम रिजर्व कर रहे हैं तो लोग प्रॉपर वे में इसे क्या करते हैं, इसे देखने जाते हैं, और इससे एक तरह से टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोग अवेयर भी होंगे, जनता समझेगी इसके महत्व को। उदयपुर लेक लोकेशन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। उदयपुर ऑल्सो जो मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये घिरा हुआ है। नियरेस्ट लार्जर टाउन इज बेतिया, नियरेस्ट लार्जर टाउन इज बेतिया, इट मीन्स ये बेतिया में ही है बेसिकली अगर देखा जाए।
और 319 हेक्टेयर्स में है। नेचुरल ऑक्सबो लेक इन द फ्लड प्लेन है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सराउंडिंग्स। अभी मैंने आपको इमेजेस भी दिखाया था कि इसके चारों तरफ क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको हम लोग उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना सपोर्ट्स 280 प्लांट स्पीसीज है लगभग, यहाँ पर जो है प्रजातियां हैं। होस्ट 35 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग सम वल्नरेबल स्पीसीज लाइक कॉमन पोचार्ड। 35 जो पक्षियों की प्रजातियां हैं ये उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। और खास तौर से हम क्या देख रहे हैं उसमें, जैसे कि जो वल्नरेबल है जिसको कहा जाता है कॉमन पोचार्ड, उसका भी क्या है यहाँ पर निवास है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ ऑल्सो अ हैबिटेट फॉर रेसिडेंट एक्वेटिक सराउंडिंग्स टेरिस्टेरियल वाइल्ड लाइफ ओनिंग एडजेसेंट सेंचुरी। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्या इन्वायरमेंट है, और खास तौर से अलग अलग यहाँ फ्लोरा एंड फौना हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो बर्ड्स हो गए उसके लिए क्या है यहाँ पर आश्रय स्थल है। उसके अलावा बहुत सारी मछलियों की क्या है, एक्वेटिक लाइफ भी क्या है यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं। Recent status also declared a Ramsar site in 2025. Sanctuary details: उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर्स जो मैंने बताया, रिवराइन फॉरेस्ट, स्वाम्प फॉरेस्ट, द वेटलैंड पोर्शन इज इतना हेक्टेयर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए डियर ऑल स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर बात की कि ये उदयपुर और उसके अलावा जो है उदयपुर जलाशय के बारे में बात करें, या फिर रामसर साइट, या फिर हम लोग गोकुल जलाशय के बारे में अगर हम बात करें जो रामसर साइट है, तो इन दोनों के संदर्भ में अगर बात किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि इससे जो है एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, लोग अब इससे सचेत भी होंगे, एक अवेयरनेस लोगों में आएगा कि दैट वी हैव टू बी प्रिजर्व मोर एंड मोर वेटलैंड्स। और ये किस तरह से खास तौर से उन पक्षियों के लिए, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए क्या है, एक उनका एक रेसिडेंट कह सकते हैं, एक उनका आश्रय स्थल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट रामसर साइट्स, जो कि 2 नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं, और ये दोनों कहाँ से हैं, बिहार से हैं। तो आज के लिए डियर ऑल स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से दिया आईएएस के साथ जुड़े रहें, बने रहें।